नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आकांक्षा पेवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 13 अप्रैल गुरुवार शाम का बुलेटिन। खबरों को देखने से पहले आइए डालते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विक्रम विश्वविद्यालय बना छात्र राजनीति का अखाड़ा, अवैध नल कनेक्शन हटाने की मुहिम शुरू। भगवान नाग चंद्रेश्वर का पूजन कर भ्रमण पर निकला प्रशासन। आरोपी ने थाने में खुद को किया घायल। चेन चोरी तो महिलाएं बेचैन, चेन मिली तो आया चेन। आइए अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं महाकाल फूड एंड रेस्टोरेंट। गुरुवार को विक्रम विश्वविद्यालय परिसर छात्र राजनीति का अखाड़ा बन गया। देश की दो मुख्य राजनीतिक पार्टियों के छात्र संगठन एक साथ अलग अलग मुद्दों को लेकर कुलपति को ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान विश्वविद्यालय परिसर नारों से गूंज उठा। एनएसयूआई उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रभारी कुल सचिव को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश का पालन कराने के लिए तो एबीवीपी ने हॉस्टल में छात्रों को सुरक्षा और पीने के पानी जैसी अन्य सुविधाएं मुहैया कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। दोनों संगठनों के एक ही समय पर पहुंचने से काफी देर तक नारों का कंपटीशन चलता रहा। एक तरफ एनएसयूआई पदाधिकारी आई रे आई एनएसयूआई तो दूसरी ओर एबीवीपी के पदाधिकारी एबीवीपी जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। एनएसयूआई ने वर्तमान प्रभारी कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पुराणिक को तत्काल प्रभाव से हटाने के शासन के आदेश की अवहेलना के चलते प्रदर्शन किया। यहां हम आपको बता दें कि 28 दिसंबर 2022 को डॉक्टर प्रशांत पुराणिक को पद से हटाते हुए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव डॉक्टर प्रज्वल खरे को उज्जैन स्थानांतरित किया गया था। प्रज्वल खरे ने 14 जनवरी 2023 को स्थानांतरण निरस्त किए जाने के लिए अनुशंसा पत्र दिया था, जिसे डीएवीवी कुलपति ने अमान्य कर दिया। इसके बाद 2 अप्रैल को पुनः आदेश जारी हुआ, जिसमें डॉक्टर प्रशांत पुराणिक को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए प्रभारी कुल सचिव के पद से मुक्त कर दिया गया। आक्रोशित एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के गेट पर पुराणिक की फोटो टांग कर उस पर कालिक पोती और जूतों से पीटा। इसके अलावा प्रभारी कुलसचिव डॉक्टर पुराणिक के कार्यकाल में विजिटिंग फैकल्टी की नियुक्ति और अन्य अनियमितताओं को लेकर सीबीआई में की गई शिकायत को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। यहाँ हम आपको बता दें कि युवा कांग्रेस नेता बबलू खिच्ची ने इस मामले को लेकर सीबीआई में शिकायत की थी, जिसके बाद लोकायुक्त ने खिच्ची के बयान दर्ज किए हैं। इधर कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे ने बताया प्रभारी कुल सचिव को हटाने के लिए पत्र आया है। जल्द ही शासन के आदेश पर कार्रवाई की जाएगी। पौराणिक जो कि भ्रष्ट कुल सचिव रहा है विक्रम विश्वविद्यालय का, उसका आदेश 2022 को भी आ गया था, 28/12 को आ गया था, पर उनने रिलीव नहीं करा अभी तक। फिर वर्तमान में वापस कल इनका आदेश आ गया है कि इनको रिलीव करा जाए, पर कुलपति जी इस दबाव में, मोहन यादव जी के दबाव में या फिर किसी के भी इस काम में मिले हुए हैं, सारे जो गलत हुआ है इसमें, इस कारण से ये रिलीव नहीं कर रहे हैं उनको। इनके पास में दूसरे भी प्रोफेसर हैं, जैसे कि बग्गा जी है, सोनवाल जी है, इनको तत्काल प्रभाव से बिठाना चाहिए, पर ये नहीं बिठा रहे हैं। हमने यहाँ पे पौराणिक के फोटो लगा के उस पर कालिक पोती थी और हमारा विरोध प्रदर्शन किया था। आगे अगर पौराणिक को यहाँ से रिलीव करते हैं तो हम विक्रम विश्वविद्यालय को गंगा जल से पवित्र करेंगे। यहाँ विक्रम विश्वविद्यालय कुलपति और रजिस्ट्रार ने शासन के सारे नियम ताक में रखकर अवैध रूप से, आपको जानने आश्चर्य होगा कि 51 लोगों की अवैध रूप से 1 साल में नियुक्ति कर दी है। विक्रम विश्वविद्यालय ने अवैध रूप से 51 लोगों की, ना तो यहाँ राजभवन से परमिशन ली गई, ना मंत्रालय से परमिशन ली गई। सिर्फ इन लोगों ने लोगों से पैसे लेके इनकी नियुक्ति की। ऐसा कोई विजिटल फैकल्टी के नाम से अवैध रूप से नियुक्ति की है। इसके विरोध में हमने आज राज्यपाल जी के नाम एक ज्ञापन दिया। आपके बयान भी इसमें दर्ज किए गए हैं सीबीआई के द्वारा, क्या कुछ मामला, क्या आपने बयान दर्ज करा, क्या फिलहाल में कार्रवाई चल रही है? नहीं, हमने वो जो इनके द्वारा जो भ्रष्टाचार की एक अवैध नियुक्ति की गई थी रमन सोलंकी जी की, उस हेतु हमने इसमें सीबीआई में शिकायत की थी, तो वहाँ हमारे लोकायुक्त में बयान दर्ज हुए और जल्द ही इनके ऊपर कार्रवाई होगी। नहीं, कुल सचिव का ट्रांसफ़र का ऑर्डर पहले भी आ चुका है। प्रज्वल खरे यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आए हैं, तो वो आना है उनको, लेकिन वो अभी ज्वाइन नहीं किए हैं।
जिस दिन वो ज्वाइन करेंगे इस पर अपने आप डिसीजन हो जाएगा, लेकिन कोई शासन के आदेश मिले, जब तक शासन का आदेश नहीं मिलता इस पर कुलपति कुछ नहीं करेगा। इधर एबीवीपी ने प्रदर्शन करते हुए पिछले दिनों वाणिज्य अध्ययनशाला परिसर में हुई छेड़छाड़ और मारपीट का विरोध करते हुए सुरक्षा की मांग की। साथ ही विश्वविद्यालय में पीने के पानी की कमी को लेकर भी आक्रोश जताया। कार्यकर्ताओं ने डिपार्टमेंट में गार्ड की नियुक्ति, बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध और छात्रों के लिए आईडी कार्ड जारी करने की मांग की है। मामले में कुलपति ने जल्द समस्याएं दूर करने का आश्वासन दिया है। और आज विश्वविद्यालय प्रशासन से कुलपति महोदय से मांग करती है कि ये सारी समस्याओं का हल हो और साथ ही साथ विश्वविद्यालय में जो डिपार्टमेंट है उनमें सुरक्षा की दृष्टि से गार्ड की नियुक्ति करे, आईडी कार्ड इशू करे, ताकि ये जो सामाजिक तत्व बाहर से असामाजिक तत्व आकर जो अभद्रता करते हैं, जो बहनों के छेड़छाड़ करते हैं, ऐसा अगली बार से ना हो, क्योंकि दूर दराज से बहनें पढ़ने आती है। अगर हम उनको शिक्षा के मंदिर में सुरक्षा का माहौल ना दे पाएंगे तो ये विद्या के मंदिर को कलंकित करता है। और इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन की है कि ऐसी गैर जिम्मेदारियां जो घटना है वो आए दिन आती रहती है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन मौन है। जल प्रदाय व्यवस्था को लेकर पिछले दिनों हुई एमआईसी मेंबर और नगर निगम अधिकारियों की बैठक में लिए निर्णय के बाद गुरुवार को पीएच टीम एक्शन में आ गई। उन्होंने अवैध नल कनेक्शनों पर कार्रवाई करते हुए मकसी रोड के करीब 20 कनेक्शन काट दिए। दरअसल नगर निगम के सहायक आयुक्त नीता जैन के नेतृत्व में टीम गुरुवार दोपहर मकसी रोड स्थित सांवरिया गार्डन के समीप राइजिंग पॉइंट पर पहुंची थी। टीम ने जेसीबी की मदद से खुदाई की और मेन सप्लाई लाइन से जोड़े गए करीब 15 से 20 कनेक्शन काट दिए। सहायक आयुक्त नीता जैन ने बताया, अवैध कनेक्शनों के चलते मेन लाइन से सप्लाई प्रभावित हो रहा था। यहाँ हम आपको बताते चले कि 11 अप्रैल को महापौर मुकेश टटवाल ने एमआईसी मेंबर और नगर निगम अधिकारियों के साथ जल प्रदाय व्यवस्था के संबंध में बैठक ली थी, जिसमें शहर में अवैध नल कनेक्शनों को रोकने के लिए बड़ी मुहिम चलाने के निर्देश दिए थे। इसी के चलते गुरुवार से मुहिम की शुरुआत की गई। हाँ जी, ये अवैध कनेक्शंस हैं जिनकी वजह जो राइजिंग मेन लाइन होती है, जो घरों में सप्लाई होती है, उनमें मेन जो सप्लाई है उस लाइन से जोड़े गए कनेक्शंस हैं। इसके कारण क्या है, 24 घंटे पानी अवैध रूप से इनके कनेक्शंस में जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। और इसकी वजह से जो सप्लाई लाइन है वहाँ का पानी प्रभावित हो रहा है, इसलिए कार्रवाई करना ज़रूरी हो गई है। नीलगंगा थाने में हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी ने बुधवार रात पूछताछ के दौरान खुद को घायल कर लिया। देर रात पुलिस ने जिला अस्पताल में उसका इलाज करवाया। इधर परिजनों ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। आरोपी को गुरुवार को कोर्ट में पेश कर वापस आगर जेल भेज दिया गया। दरअसल 5 मार्च की रात करीब 10:30 बजे हरी फाटक क्षेत्र में 25 वर्षीय ऑटो चालक परवेज अंसारी पिता अब्दुल समद निवासी अहमद नगर के परिचित सद्दाम की गाड़ी पंचर हो गई थी। परवेज स्टेपनी लेकर वहां पहुंचा, तभी वहां आए सूरज, बारिक, सत्यम, सागर और गोलू ने उससे मारपीट की थी। यह देख सद्दाम भाग निकला। इसके बाद चारों युवक ने परवेज को चाकू मारकर घायल कर दिया था। जैसे तैसे परवेज वहां से भागा और खुद ही ऑटो चलाकर जिला अस्पताल पहुंचा। मामले में नीलगंगा पुलिस ने चारों आरोपियों पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया था। गोलू और सागर पहले ही पकड़े जा चुके हैं। पुलिस को सूचना मिली कि सत्यम को आगर की सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने कट्टे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिस पर नीलगंगा पुलिस आरोपी सत्यम को 14 अप्रैल तक प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी। पूछताछ के दौरान बुधवार रात सत्यम ने खुद को घायल कर लिया। उसके सिर में चोट आई है। पुलिस ने जिला अस्पताल में उसका इलाज करवाया। एसआई महेंद्र मकाश्रे ने बताया, पुराने मामले में सत्यम से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया है। गुरुवार को उसे कोर्ट पेश कर आगर जेल भेज दिया गया है। मामले में सूरज बारिक अभी फरार है। दिनांक 9 इसी माह की 9 तारीख को आगर पुलिस कोतवाली के द्वारा हमारे अपराध में जो वांछित आरोपी था सत्येंद्र सिंह निवासी बापू नगर का, जो कि धारा 307 एक गंभीर प्रकृति का अपराध होता है, उसमें वांटेड था, उसको वहाँ पर गिरफ्तार किया था। जो हमारे द्वारा माननीय न्यायालय की अनुमति से प्रोडक्शन पर उसको तलब किया गया था। कल उसका पीआर पर हमने हमारे थाने पर पूछताछ के लिए लेकर के आए थे। जो आरोपी के द्वारा हवालात में ही अपने स्वयं को चोट पहुँचाई गई थी, जिसका मेडिकल परीक्षण कराया गया था, जिसकी विधिवत रोजनामचा रिपोर्ट भी डाली गई थी। बाद उक्त आरोपी से पूछताछ करने के पश्चात उससे जो अपराध में प्रयुक्त चाकू वगैरह भी जब्त किया गया है
आज उसके द्वारा जो भी विधि सम्मत कार्रवाई जो होना थी वो संपूर्ण हो जाने के पश्चात उसको माननीय न्यायालय में पेश किया गया है, जहाँ से उसका वापस जिला जेल आगर का वारंट बन चुका है। वैशाख महीने की चिलचिलाती धूप में 15 अप्रैल से शुरू हो रही 118 किलोमीटर की पंचक्रोशी यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुरुवार को संभागायुक्त, कलेक्टर, आईजी, एसपी और नगर निगम कमिश्नर पटनी बाजार स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर पहुंचे। यहाँ अधिकारियों ने पहले पूजन किया, फिर भ्रमण के लिए रवाना हुए। दरअसल बेहद कठिन इस यात्रा में श्रद्धालु भीषण गर्मी में सिर पर सामान लेकर 118 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। यात्रा की शुरुआत पटनी बाजार स्थित नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर से होती है और इसका समापन भी यहीं होता है। गुरुवार को कमिश्नर संदीप यादव, आईजी संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी सचिन शर्मा और नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह का दौरा भी श्री नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर से ही शुरू हुआ। उन्होंने यहाँ पूजा पाठ कर अपना सफर शुरू किया। इस दौरान यात्रा मार्ग का दौरा कर पेयजल, यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था, चिकित्सा एवं सुरक्षा सहित अन्य तैयारियों को परखा गया। और गत वर्ष भी लगभग मुझे लगता है 50,000 के करीब लोगों ने पंचकोशी यात्रा में भाग लिया था। और इस बार जैसा माहौल है महाकाल लोक के बाद और सब तरफ से धार्मिक जिस तरह का माहौल है, हमें अपेक्षा है कि इस बार उससे ज़्यादा ही लोग इसमें शामिल होंगे। तो जो पारंपरिक मार्ग है, जैसा आपने देखा अभी हम नागचंद्रेश्वर मंदिर में खड़े हैं, तो यहाँ से बल प्राप्त करके जो है वो जो पारंपरिक रूप से यात्रा होती है रहेगी। तो जहाँ जहाँ पड़ाव हैं जो ट्रेडिशनल तौर पर हैं, वहाँ सभी तरह की व्यवस्था की गई है। कल कलेक्टर एसपी द्वारा जो है पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर लिया गया था। आज इन व्यवस्थाओं की ही समीक्षा करने और एक इंस्पेक्शन के तौर पर हम और आईजी साहब पूरी टीम के साथ मिलने मैं उम्मीद करता हूँ जिला प्रशासन के सहयोग से तो पूरी पंचकोशी यात्रा में किसी तरह की कोई 15 तारीख से पंचकोशी यात्रा जो है वहाँ पे प्रारंभ हुई। इसके डिस्ट्रिक्ट आजमा और साथ साथ डिस्ट्रिक्ट और अन्य अधिकारी पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। और हम सभी का ये पूरा प्रयास है कि इसका जो सुरक्षा और जो हमारे यात्री की सुविधा के दृष्टि बेहतरीन और बहुत अच्छी व्यवस्था है। पर्याप्त संख्या में लगाया जाएगा, उसका आकलन हम लोगों ने कर लिया है। संख्या में भी आपको नहीं बताया और पर्याप्त और काफ़ी पुख्ता सुरक्षा मिलने वाला है। शुद्धता के वादे के साथ जैन पद्धति से निर्मित सभी व्यंजनों और बेकरी आइटम्स का लुत्फ उठाने चले आइए अक्की बेकर्स एंड फास्ट फूड। अक्की बेकर्स पर मौजूद है विभिन्न प्रकार के बर्थडे केक, पेस्ट्रीज, कुकीज, खारी टॉर्च, क्रीम रोल, सभी प्रकार के बेकरी आइटम्स। और अब गर्मी के मौसम में लुत्फ उठाइए अलग अलग फ्लेवर्स की मटका कुल्फी का। पाव भाजी से लेकर चाइनीज हर फास्ट फूड है यहाँ। तो कोई भी हो ओकेजन, हम देंगे आपको शानदार मेहमान नवाजी। आज ही विजिट करें अक्की बेकर्स एंड फास्ट फूड, ट्रेजर मॉल के सामने, महाकाल वाणिज्य, उज्जैन। संपर्क 9009493003 या 7987374479 या 9407153108। गुरुवार सुबह लखीरबाड़ी क्षेत्र में चूड़ी पहनने गई एक महिला को चेन चोर महिलाओं ने अपना शिकार बनाया और 3 तोला सोने की चेन उड़ा दी। हालांकि बाद में चेन मिल गई, जिससे मामला थाने तक नहीं पहुंचा। मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह कुछ महिलाएं लखीरवाड़ी क्षेत्र में चूड़ी और अन्य सामान की खरीदारी करने गई थी। इसी दौरान कुछ अन्य महिलाएं भी वहां आई। इस बीच एक महिला के गले से 3 तोला सोने की चेन गायब हो गई। उसने तुरंत शोर मचाते हुए दुकान में उसके साथ चूड़ी देख रही अन्य महिलाओं पर चोरी की शंका जताई। इसके बाद पहले दुकान के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और फिर उन महिलाओं से पूछताछ की गई। इस बीच एक महिला के हाथ से 3 तोला सोने की चेन नीचे गिर गई। इस पर एक महिला ने चेन चुराने वाली महिला को थप्पड़ जड़ दिया। इसी गहमा-गहमी में चेन चोर महिलाएं भाग निकली। हालांकि चेन मिलने से मामला थाने नहीं पहुंचा, लेकिन बताया जा रहा है कि महिलाओं की चोर गैंग में एक महिला के हाथ में बच्चा भी था। संभवतः बच्चे को इसीलिए साथ लाया जाता है ताकि उन पर कोई शक ना करें और घटना को अंजाम देकर वह आसानी से निकल जाए।
पिछले 30 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रही आशा एवं आशा सहयोगिनी श्रमिक संघ की कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को देवास गेट थाने में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की गुमशुदगी की शिकायत की। 15 मार्च से वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही आशा एवं सहयोगिनी कार्यकर्ताओं का सब्र अब टूटता नजर आ रहा है। गुरुवार को उन्होंने देवास गेट थाने पहुंचकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की गुमशुदगी का आवेदन दिया। इसमें उन्होंने बताया कि आशा एवं आशा सहयोगिनी की मुख्यमंत्री द्वारा लगातार उपेक्षा की जा रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी गुमशुदा है, उनका कहीं पता नहीं लग पा रहा है। गौरतलब है कि पिछले 1 महीने में एक बार भी स्वास्थ्य मंत्री की ओर से आशा कार्यकर्ताओं सहयोगिनियों के बारे में कोई बयान नहीं आया है, जिसके चलते उन्हें आज कदम उठाना पड़ा। हम उज्जैन जिले की समस्त आशाएं हमारे जो मंत्री है स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी एवं हमारे उज्जैन जिले के जो बीजेपी के नेता हैं उन सबकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने थाने पर आए हैं, देवास गेट थाना जिला उज्जैन में, क्योंकि हम लोग 30 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं और जिला उज्जैन के कोई भी बीजेपी के नेता हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो हमारे मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने सभी कर्मचारियों के लिए घोषणा की है, लेकिन शायद हमारे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी जो हैं वो गुम हो गए हैं। जब तक वो मिलते नहीं हैं शायद शिवराज सिंह चौहान भी हमारे लिए कोई घोषणा नहीं करेंगे। अपनी मांगों को लेकर नगर निगम कर्मचारियों ने लगातार दूसरे दिन गुरुवार को गेट मीटिंग के माध्यम से आंदोलन जारी रखा। शुक्रवार को अंबेडकर जयंती पर आंदोलन की आगामी रणनीति बनाई जाएगी। गुरुवार को गेट मीटिंग को संबोधित करते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ अध्यक्ष डॉक्टर पवन व्यास ने कहा, अधिकारी बहरे हो गए हैं, जिसके चलते उन्हें कर्मचारियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मीटिंग को सफाई कामगार संघ, स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ संरक्षण रामचंद्र कोरट ने भी संबोधित किया। सफाई कामगार संघ अध्यक्ष चंदगी राम टाकले ने कहा कि जब तक हमारी मांगों पर अमल नहीं किया जाता आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी भी की। इस अवसर पर सत्यनारायण दास, कमलेश किशोर गहलोत, मनसुख मेहरवाल, अजय प्रकाश मेहता, दशरथ लोधवाल, उमा शंकर मिश्रा आदि उपस्थित थे। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।